मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6,630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी दी। लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में प्रोफेसर के 3 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में प्रोफेसर के 2 तथा एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों के प्रोफेसर के 4 तथा एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के 5-5 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के 8 पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के 5 पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर सहायक, तकनीशियन, मल्टीटास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्ति करने को स्वीकृति प्रदान की गई। एक बात सुनो, मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मजबूत है और 2027 तक का कार्यकाल हिमाचल सरकार पूरा करेगी। और जो लोग ये सपना देखते थे, कुछ लोग विशेष करके जयराम जी जो सदन के अंदर कहते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, 27 फरवरी को सदन में जयराम जी ने ये बयान दिया। 28 फरवरी को बहुमत से सरकार ने बजट पास किया, 6 विधायक निष्कासित हुए। चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कहते थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। मैं आज पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें देकर के आज हिमाचल प्रदेश सरकार का सदन में 34 से आंकड़ा 38 हुआ है। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। और ये जो आप इस तीनों उपचुनाव की बात कर रहे हो, ये तीनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। अगर जैसा आप कह रहे हो कि कांग्रेस हाईकमांड मुख्यमंत्री जी की पत्नी को टिकट दिया है, तो 101% निश्चित रूप से देरा की सीट हम जो है भारी बहुमत से जो जीतेंगे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है कि 6 जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं उनको तो पार्टी से हमने निष्कासित कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, मगर 3 उपचुनाव जो इंडिपेंडेंट द्वारा त्यागपत्र क्यों दिया गया? इन तीनों प्रत्याशियों को, तीनों पूर्व विधायकों को इनके चुनाव क्षेत्र की जनता ने 5 साल के लिए भेजा है। अगर इनका विरोध कांग्रेस पार्टी से था तो निर्दलीय के रूप में भी तो कांग्रेस पार्टी का सदन के अंदर और सदन के बाहर ये विरोध कर सकते थे। आज इनको क्या मजबूरी पड़ी? आज इनको त्यागपत्र देने की क्या मजबूरी पड़ी? और क्या आप समझते हो कि देरा की जनता, नालागढ़ की जनता और हमीरपुर की जनता एक ऐसे विधायक को विपक्ष में बैठने के लिए भेजेगी? क्या ये विधायक अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, अगर जीत के भी आएंगे तो ये तो विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठ करके या क्या ये अपने चुनाव क्षेत्र को विकास की राह पे क्या आगे ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या मजबूरी रही होगी और पर्दे के पीछे क्या क्या खेल खेले होंगे और पर्दे के पीछे क्या क्या इन विधायकों ने सौदेबाजी की होगी, जिसकी वजह से मजबूरन इनको विधानसभा से त्यागपत्र देना पड़ा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जयराम जी, बिंदल जी और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हिमाचल पे इसका जो है वो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ी थी चुनाव करवाने की आपको? आप तो जीते हुए उम्मीदवार थे, आप तो जीते हुए एमएलए थे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और
11 जुलाई को इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है इन तीनों भाजपा के उम्मीदवारों को आईना दिखा देगी। सर, आज चुनावी फैसला है सर? नहीं, आज चुनावी फैसला नहीं, आज तो जो भी फैसले हुए वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले किए गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। इश्यूज थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो संकट के फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट इश्यूज कैबिनेट में आज इनकी चर्चा हुई है। सर, जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903-939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है? हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट ने डिसाइड कर दिए थे, कोड्स डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड्स जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें एफआई और केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं, जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी इसमें कोई एफआईआर और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि इनके जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएँ। 939 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए हैं, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर दिए हैं। तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए, जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इशूज रिसोर्स मोबिलाइज 13 पोस्टें, क्योंकि जो हमारे 4 लेन्स हैं, 4 लेन भी हमारे 4 हैं, शिमला से परवाणू से शिमला है और कीरतपुर मनाली है, पठानकोट मंडी है और शिमला मटौर है। इसके चारों साइड जो है वो हैप हैज़र्ड कंस्ट्रक्शन हो रही थी। पिछली कैबिनेट में फैसला लिया गया है, इसको हम जो है
प्लानिंग एरिया में इसको डिक्लेयर किया गया है और इसके इर्द गिर्द की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो प्लान्ड वे में होगी। उसको पूरा करने के लिए, उसकी जो निगरानी करने के लिए और स्वीकृति प्रदान करने के लिए 13 पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज जो है, 13 पोस्टें और अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है कि एसपी ऑफिस जो है देरा सब डिवीज़न में एक एसपी ऑफिस, नए एसपी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस खोलने की भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको सिर्फ अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया गया क्योंकि वो आचार संहिता लगी है। तो अभी उसकी जो है नोटिफिकेशन और फंक्शनैलिटी जो है वो चुनाव के बाद जो है देरा में एसपी ऑफिस खोला जाएगा। और एससी ऑफिस भी, एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी जो है वो देरा में आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और इसकी जो नोटिफिकेशन है और फॉर्मल ओपनिंग है वो देरा में चुनाव के बाद जो है वो की जाएगी। इसके अलावा एक्सियन ऑफिस हरोली, ऊना ज़िले के हरोली में इलेक्ट्रिकल डिवीज़न का जो है एक डिवीज़न खोलने की भी जो है आज कैबिनेट जो है वो अनुमति प्रदान की गई है। एक और विषय है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट रेगुलर अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि जो होम स्टेज़ है, होम स्टेज़ को रेगुलेट करने के लिए और होम स्टेज़ के रूल्स को बनाने के लिए आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि एक सब कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई है कि इसको जो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर जो क्षेत्रों में जो है वो होम स्टे आ गए हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स नहीं है और रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है और इलीगल तरीके से होम स्टे बहुत चले हैं। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, ताकि हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत सारे देखने में आ रहा है कि वे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और लोग है जो है होम स्टेज़ में जा रहे हैं और कई होम स्टेज ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिसके मेंबर जो हैं अनिरुद्ध सिंह जी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी जी भी जो है इसके जो है वो मेंबर होंगे। इसके अलावा और जो कैबिनेट ने फैसला किया है, एक ड्राइवर्स की जो रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स है उसमें भी जो है आज सरकार ने जो है वो फैसला लिया, उसमें अमेंडमेंट की है कि ड्राइवर्स में भी जो है, क्योंकि ड्राइवर्स के लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं थे, अब सरकारी में ड्राइवर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो +2 अनिवार्य किया गया है और स्किल टेस्ट होगा, इनका स्किल टेस्ट होगा और साथ में जो इनके +2 की मेरिट होगी उसके भी जो है 20 नंबर होंगे और 5 जो है 5 नंबर जो है इनके एक्सपीरियंस के जो हैं वो दिए जाएंगे। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है चुनाव के बाद पहली मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से पुलिस के जो इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे और पुलिस के जो हमारे बच्चे थे उनकी मांग थी कि उनको जो रिलैक्सेशन जो है, जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है टू ऑल द कैटेगरीज, उनकी मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस के इंटरव्यूज़ में पीछे धांधली हुई है, पेपर भी लीक हुए हैं तो बहुत लंबे अरसे से नहीं हुए हैं। तो हिमाचल मंत्रिमंडल ने पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए 1 साल की रिलैक्सेशन, एज में जो है 1 साल की रिलैक्सेशन जो है आज विधिवत रूप से जो है वो दी है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइमरी एजुकेशन में जो है नर्सरी टीचर्स को लगाने वाली बात है, वो 6297 प्राइमरी स्कूलों में हर स्कूल में जो है नर्सरी टीचर जो है वो जल्द उनकी नियुक्ति की जाएगी।
और NCT 6297 6297 और ये अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं वो NCT के नॉर्म्स होंगे और उसमें जो कि 2 साल का जो है वो क्राइटेरिया है कि भी 2 साल का उनके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और कैबिनेट ने फैसला भी किया कि अगर पूरी इस कैटेगरी के लिए 2 साल के डिप्लोमा होल्डर्स हिमाचल प्रदेश के बच्चे नहीं मिलेंगे तो जो जिनके पास 1 साल का डिग्री है या 1 साल का डिप्लोमा है या जो आंगनवाड़ी में जो लगी हुई हमारी जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको जो है एक ब्रिज कोर्स के थ्रू उनको जो है वो कोर्स कराया जाएगा और उनको फिर लेटर स्टेजेस में उनको जो है अगर खाली वैकेंसीज रही तो उनको उसके थ्रू भरा जाएगा। इसके अलावा 486 जो है जो DPs कहते थे हम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स को लगाते थे, उनका डेजिग्नेशन जो है वो DPs का था और उनकी मांग थी कि और सब्जेक्ट्स के जो भी लेक्चरर्स हैं उनको लेक्चरर कहा जाता था। तो 486 जो पोस्ट हैं उनको रीडेजिग्नेट करके जो है वो उनको लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन जो है वो किया गया है, कैबिनेट द्वारा किया गया है। इसके अलावा हिमाचल किस तरह के खर्चे कम करेगी सर? तो देखो वो तो कैबिनेट सब कमेटी जब बैठेगी उस पर डिपेंड करेगा कि अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है, फालतू के खर्चे किए जा रहे हैं, वो किस तरह से उसकी कटौती की जाए। अब हिमाचल सरकार को मान लो HRTC को, हिमाचल गवर्नमेंट को 700 करोड़ रुपए हर साल देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी हिमाचल प्रदेश को कोई 2000 करोड़ के करीब देना पड़ रहा है। टूरिज़्म कॉरपोरेशन जो ये बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस हैं इनको भी करना पड़ता है, एड दे रही है हिमाचल सरकार। तो अब इनको कैसे, जो ये बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस हैं, ये इनको कैसे मतलब प्रॉफिट में लाया जाए, कैसे इन बोर्ड्स और कॉरपोरेशन को अपने पैरों पे खड़ा कराया जाए। और कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो जिसका जो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो वेल ऑफ लोगों को मिल रही हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकम टैक्स पेइज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी इन स्कीमों का लाभ ले रहे हैं। तो विस्तृत रूप से कैबिनेट सब कमेटी जब बैठेगी, चाहे वो मान लो बिजली में आप 125 यूनिट फ्री दी जा रही है, या फूड सब्सिडी दी जा रही है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं, तो उस पर विस्तृत रूप से जो जिसका बड़े बड़े लोगों को भी लाभ मिल रहा है, तो उस पर कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में विचार करेगी और हम कहाँ कटौती कर सकते हैं, कहाँ जो अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस पर विस्तृत रूप से हर डिपार्टमेंट की स्कीम्स को देखा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने आज एक और सब कैबिनेट मिनिस्टरों को आदेश दिए हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट्स में कुछ स्कीम्स जो अननेसेसरी स्कीम्स है या जिसका आम आदमी को लाभ नहीं हो रहा है या ऐसे चंद लोगों को लाभ हो रहा है, और उनके डिपार्टमेंट में इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम जो है क्या क्या चेंजेस की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है सब कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि वो कैबिनेट में और मुख्यमंत्री को अपने डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन दें, और 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कोई भी जो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम है, अगर मंत्री और डिपार्टमेंट ये समझते हैं कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, तो वो कैबिनेट के समक्ष लाएँ और उसमें चेंजेस जो हैं वो किए जाएंगे। सर, एक तरफ सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रही है, कमेटी का गठन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट रैंक बांटे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सही नहीं है? ट्रिब्यूनल खोलने का फैसला पूर्व में कैबिनेट में लिया गया था और 5 पोस्टें क्रिएट भी कर दी गई थी, जो कि चेयरमैन का है, मेंबर जुडिशियल, 1 पोस्ट मेंबर जुडिशियल है, 2 पोस्ट मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार है, वो क्रिएट की गई थी। और इसको फंक्शनल करने के लिए अब नई 84 पोस्टें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की आज कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है वो अलग अलग कैटेगरीज़ में जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में जो है
मेडिकल कॉलेज में जो है वो पोस्टें खोली गई हैं, जिसमें से कोई 200 के करीब पोस्टें हैं। जो 200 पोस्टें तो जो है डॉक्टर्स की, 200 पोस्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स जो है डॉक्टर्स की गई है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। इसके अलावा जो है कैबिनेट में 22 पोस्टें जो है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट्स, इंक्लूडिंग 3 पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर in Dr. Yashwant Parmar Medical College Nahan, 2 posts of professor and 1 post of associate professor in Lal Bahadur Shastri Medical College Ner Chowk Mandi, 4 posts of professor and 5 posts each of assistant and assistant professor in Jawaharlal Nehru Medical College चंबा में स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा 8 पोस्टें जो है वो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स की टांडा मेडिकल कॉलेज में भरने की स्वीकृति प्रदान गई है, और 5 पोस्टें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर चंबा मेडिकल कॉलेज में खोलने की गई। इसके अलावा नर्सेज है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स है, टेक्नीशियंस है, मल्टीटास्क वर्कर्स है, क्योंकि जो ट्रॉमा सेंटर्स को फंक्शनल करने के लिए जो है ये पोस्टें जो हैं वो कैबिनेट ने स्वीकृत की हैं। इसके अलावा